अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ सलमान मुगल फ्रॉम पैरागॉन प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 2 में मौजूद ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक के हर सेक्टर का इंटरचेंज से डिस्टेंस चेक करेंगे और ये भी देखेंगे कि आप किन रोड्स को यूज़ करते हुए अपने प्लॉट तक एक्सेस ले सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने तीनों ब्लॉक्स ओवरसीज़ वेस्ट, ओवरसीज़ प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट, इनके लैंडस्केप का गूगल अर्थ के थ्रू एक जायज़ा पेश किया था, जिससे बेनिफिट लेके बहुत सारे मेंबर्स ने अपना प्लॉट चूज़ किया है। अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट्स में दें या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर तो आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप उन्हें देख लें। अगर तो आपने अभी तक अपना प्लॉट चूज़ करना है स्लैब 2 में, स्लैब 3, स्लैब 4 या फिर जनरल बैलेट के अंदर आपका प्लॉट आ रहा है, वो देख के आपको आइडिया हो सकेगा कि आप जिस जिस ब्लॉक में भी आपका प्लॉट है उसका लैंडस्केप किस तरह का है और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो लिटिगेशन में है, जिधर आबादी ऑलरेडी मौजूद है। कि ये हमारे पास इंटरचेंज की लोकेशन आ जाती है। इसे थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ये हमें इंटरचेंज नज़र आ रही है। ये हमारी एक्सेस है। बाकी इसमें मल्टीपल रोड्स बन सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं फिर आपको ये वाली रोड लेना पड़ेगी और देन इस रोड से टोल प्लाज़ा पे करते हुए फिर आप वेस्ट की साइड पे एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर वाली साइड पे मूव कर रहे हैं तो फिर ये एक एंट्री पॉइंट बनेगा। वेस्ट वाले टोल प्लाज़ा पे करके फिर आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि अगर हम लाहौर से मूव कर रहे हैं तो फिर उसका डिस्टेंस आपके पास कितना आएगा। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। देन यहाँ से टोल प्लाज़ा वाली साइड पे ये आउटर लोब वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पे अभी तक काम जो है वो जारी है और फिर यहाँ से एंट्री यहाँ तक ये तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और सिमिलरली अगर दूसरी साइड से डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास वो भी चेक कर लेते हैं कि इस जगह से एंट्री है और फिर थोड़ा सा प्रिसाइजली से देखना पड़ेगा। ये टोल प्लाज़ा, यहाँ से आप एंटर होंगे राउंड अबाउट से होते हुए वेस्ट वाली साइड पे एंट्री पॉइंट ये हमारे पास बन जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ तक ये तकरीबन 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। अगर आप टूवर्ड्स लाहौर मूव कर रहे हैं और वेस्ट वाली साइड ईस्ट वाली साइड से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो तकरीबन 1.6 किलोमीटर बन रहा है। और अगर आप लाहौर से इधर वेस्ट के एंट्री पॉइंट तक इस राउंड अबाउट पे आते हैं तो फिर तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे इसके टोटल एरिया को, देन इसके मल्टीपल राउट्स जो पॉसिबल हैं सोसाइटी ने जो अंदर बिल्ड किए हैं, जो बिल्ड करने, फिर देन हर ब्लॉक हर सेक्टर का डिस्टेंस चेक करेंगे इस पॉइंट से। स्टार्ट करते हैं इसके एरिया से। तो ये स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर इसका एरिया, बाउंड्री रोड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इसमें कुछ एरियाज़ ये जो आउटर एरियाज़ हैं ट्राई करते हैं ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर लूँ। यहाँ से लेके ये सेक्टर ए की का बैक साइड का एरिया बन रहा है जहाँ पे ये 8 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि सोसाइटी ने अभी मार्केट में सेल नहीं किए। इन फ्यूचर में भी ये सोसाइटी सेल करेगी। तो ये हमारे पास 4 कनाल और 1 ही कनाल के प्लॉट्स इस एरिया में भी हैं बाउंड्री रोड के ऊपर। ये सेक्टर के की बैक साइड बन रही है बाउंड्री रोड के ऊपर। ये टोटल इसका एरिया यहाँ से हम देखेंगे। ये एग्जैक्ट एरिया तो नहीं है बट ये कि आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है इससे
आप एस्टिमेट ले सकते हैं, मतलब एटलीस्ट नियर टू रियल वैल्यूज़ ये हमारे पास एस्टिमेट होगा। ये सेक्टर ओवरसीज़ प्राइम 2 और ओवरसीज़ वेस्ट की इन बिटवीन जो 400 फीट रोड है ये वो है, ठीक है। और फिर ये हमारे पास बाउंड्री रोड जो कि मोटरवे के पैरेलल चल रही है, ये हमारे पास पूरे इस फेज़ 2 को कवर कर रही है। ये एरिया हमारे पास तकरीबन बन जाता है 14.29 किलोमीटर्स, 9.23 किलोमीटर इसका एरिया बन जाता है। और इसका जो पेरीमीटर है 14.23 किलोमीटर्स का ये पेरीमीटर बन रहा है कि अगर आप बाउंड्री रोड से ट्रैवल करें और सेक्टर एल को क्रॉस करते हुए फिर मेन 404 फीट रोड पे और इस बाउंड्री रोड से इस पॉइंट तक आपके पास 9.23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बन जाता है। अब हम देखते हैं सेक्टर ए जो कि सबसे क्लोजेस्ट है इंटरचेंज के, इस राउंड अबाउट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। तो इस राउंड अबाउट से अगर हम इसका पाथ स्टार्ट करें, ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से लेके इधर से ये हमारे पास सेक्टर ए की एंट्रेंस बन गई। तो इसके मिडवे तक मैं चेक करूँगा, हर स्ट्रीट को नहीं देखा जा सकता, वो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन आप माइंड में खुद भी ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 0.86 किलोमीटर का एरिया बन रहा है, डिस्टेंस बन रहा है। दैन अगर थोड़ा सा इसे मैं और देख लूँ इससे अगली स्ट्रीट में, तो वो डिस्टेंस तकरीबन 0.94 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। फिर इस सेक्टर के एंड तक भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जिन मेंबर्स ने इस एरिया में प्लॉट सेलेक्ट किए हुए हैं उन्हें भी आइडिया हो सके कि उनका प्लॉट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है इंटरचेंज से। तकरीबन 1.41 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। और टूवर्ड्स एंड जिना एवेन्यू तक अगर सेक्टर से एंटर हो तो 1.67 किलोमीटर्स का एरिया बनता है। तो इसके बाद हमारे पास इसकी 400 फीट की लेफ़्ट साइड पे आ जाता है सेक्टर बी। सेक्टर बी की एंट्रेंसेस ये एक तो बाउंड्री रोड से एक्सेस ले सकते हैं, मेनली मेरे ख्याल में यही एक एक्सेस बन रही है, बाकी इसके दरमियान कोई रोड नहीं है। तो एक बाउंड्री रोड से एक्सेस यहाँ तक सेक्टर के अंदर एंटर हुए 0.28 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द मिड ऑफ दिस सेक्टर। देखते हैं ये तकरीबन 1.06 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। अगर इस सेक्टर के बिल्कुल एंड तक देखें डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो ये यहाँ तक तकरीबन 1.32 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम इस स्ट्रीट को देखें तो इस स्ट्रीट के मिड तक 1.33 किलोमीटर का हमारे पास सेक्टर बी का डिस्टेंस बन रहा है, जो कि टूवर्ड्स 10 मरला प्लॉट्स बाउंड्री रोड। और अगर आपका प्लॉट इस एरिया में है सेक्टर बी में एंट्री पॉइंट से बाउंड्री रोड, देन स्कूल के सामने से होते हुए हम इस पॉइंट तक आएंगे, देन ये कैनाल के प्लॉट्स ये हमारे पास स्ट्रीट नंबर 6 है। स्ट्रीट 6 से आते हुए अगर आपने कनाल के प्लॉट्स की एक्सेस लेनी है या फिर 12 मरला की, तो ये तकरीबन 1.04 किलोमीटर इस एंट्री पॉइंट से बन रहा है। तो सेक्टर के मिड तक देख लेते हैं 1.20 किलोमीटर्स। और अगर हम यहाँ से सेक्टर के एंड वाली साइड पे मूव करते हैं तो तकरीबन 1.41 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है, जो कि अबू बकर रोड तक बन रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर डी। सेक्टर डी की दो एक्सेसेस हैं, एक तो ये कि मेन बुलेवार्ड से, पहले हम वो देख लेते हैं। इस पॉइंट से लेके हमारे पास ये 400 फीट रोड, इधर से आए जिना एवेन्यू पे 180 फीट रोड पे, तो सेक्टर डी की एक्सेस हमारे पास बन जाती है
ये इस पॉइंट से आप सेक्टर डी में यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है, और अगर आप अपने एक कनाल के प्लॉट तक एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो ये 1.82 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। और अगर हम इसे बाउंड्री रोड वाली साइड से एक्सेस लें तो ये यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये पॉइंट भी सेक्टर डी की एंट्रेंस है, और ये 1.41 किलोमीटर बन जाता है हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ से ये 5 मरला के प्लॉट्स भी एक्चुअली सेक्टर डी में है। बहुत से मेंबर्स को प्लॉट चूज़ करते हुए कन्फ्यूजन हुई थी, ये सेक्टर ई है ये डी। ये सेक्टर ई में ये शो ही नहीं हो रहा था, और होपफुली आपको इस एरिया में प्लॉट्स मिल सकते हैं ड्यू टू कन्फ्यूजन। स्लैब 2 वाले मेंबर्स इस एरिया के अंदर प्लॉट चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एलिवेटेड है और हॉट लोकेशन है ये वाली। और इसकी अगर 5 मरला के प्लॉट्स तक एक्सेस लेनी है तो 2.23 किलोमीटर फ्रॉम बाउंड्री रोड इसकी एक्सेस बनती है। अब अगर हम सेक्टर सी की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 400 फीट रोड जिना एवेन्यू से इसका डिस्टेंस बन जाता है अराउंड 2.25 किलोमीटर्स। और अगर आप मेन बुलेवार्ड से इसकी एक्सेस लेते हैं तो मेन बुलेवार्ड से यही एक्सेस बन रही है, अदरवाइज वो लंबा आपको चक्कर काटना पड़ेगा। तो यहाँ से इधर देन कनाल के प्लॉट्स और सामने पार्क को फेस करते हुए इधर से ये, और ये एक्सेस आपके पास 2.26 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है इस जगह से सेक्टर सी के मिड पॉइंट तक। थोड़ा सा आगे चलें तो 2.50 किलोमीटर्स, और अगर यहाँ से आप अपने कैनाल के प्लॉट्स वाली साइड पे जब मूव करते हैं तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। और अगर यहाँ से आप इस सेक्टर के एंड पे इन कमर्शियल्स वाली साइड पे जाते हैं तो 3.16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। अब हम इसके बाद मूव करते हैं सेक्टर CDE कवर हो गया है। सेक्टर F वाली साइड पे 400 फीट रोड से ही इसकी एक्सेस है। इसकी ये एक क्लोजेस्ट एक्सेस है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से ट्रैवल करते हुए, यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए तो ये आपके पास 2.80 किलोमीटर का एरिया डिस्टेंस बनता है सेक्टर F के इस पॉइंट तक। देन 3.15 किलोमीटर का सेक्टर F के मिड पॉइंट तक, जिसके अंदर 12 मरला, एक कनाल, 10 मरला हॉस्पिटल है और एक पब्लिक बिल्डिंग भी है। तो यहाँ तक इसका 3.46 किलोमीटर्स। और अगर इसकी एक्सेस आप इस पॉइंट से लेते हैं 400 फीट रोड से, तो ये कनेक्शन रोड इस जगह से आप दो एरियाज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये ग्रैंड मॉस्क और ये जो कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है जिसमें कमर्शियल भी हैं 8 मरला के, 4 मरला के। ये भी एक आइडियल लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आपके पास 8 मरला या 4 मरले की फ़ाइल है तो इस एरिया में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रैंड मॉस्क तक भी एक्सेस आपको मिल सकती है और सेक्टर F तक भी एक्सेस मिल सकती है। बाकी कम्युनिटी सेंटर वाली साइड पे एक्सेस लेने के लिए ये रोड भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि नो कि आपने ट्रैवल करना है तो इस साइड से आना है, बट एक ये आपको एस्टिमेट हो जाएगा। मस्जिद तक 3.68 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है। अगर सेकेंडली अगर आप इसके एंड तक जाते हैं इस रोड से, इकबाल रोड से, तो यहाँ तक तकरीबन 4.39 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास सेक्टर आता है सेक्टर H, GH, JK और L और M। इनकी डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। 400 फीट रोड को फॉलो करते हुए हम ये थर्ड एग्जिट से इस रोड पे आएंगे, जो कि ओवरसीज़ प्राइम 2 और ओवरसीज़ वेस्ट को की एक बाउंड्री है। तो इस पॉइंट पे आते हुए आपको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा वो भी चेक कर लेते हैं।
ये अब हमारे पास सेक्टर एच की एक्सेस आ गई है, मतलब सेक्टर एच के अंदर एंट्रेंस यहाँ तक, फिर इसके मिडवे तक 5.49 किलोमीटर्स। देन अगर आपने इस साइड पे मूव करना है सनसेट एवेन्यू पे तो तकरीबन 5.82 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। बाकी यहाँ से इस साइड का भी डिस्टेंस देख लेते हैं, 5.39 किलोमीटर्स। और एक कनाल के प्लॉट्स हैं तो ये फिर तकरीबन इस स्ट्रीट में ये हमारे पास 6.29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाएगा। ये था हमारे पास सेक्टर एच। सेक्टर एच के बाद सेक्टर एफ, पार्क रोड को फॉलो करते हुए हम इस पॉइंट पे आए। देन ये सेक्टर जी की एंट्रेंस आ गई, इसमें 10 मरला, 7 मरला, 5 मरला और एक कनाल के प्लॉट्स हैं। पार्क रोड को ही फॉलो करते हुए हम अगर इसका डिस्टेंस चेक करें तो ये बनता है अराउंड सेक्टर के मिड पॉइंट तक तकरीबन 6.35 किलोमीटर्स। इसकी एक्सेस आप इस जगह से भी ले सकते हैं, बाउंड्री रोड से भी ये यहाँ से 6.35 किलोमीटर्स बन रही है। अगर आप बाउंड्री रोड से इससे चेक करते हैं तो ये तकरीबन यहाँ से इधर ये तकरीबन 3.7 किलोमीटर्स 3.8 किलोमीटर्स का सेक्टर के अंदर एंट्रेंस बनती है। मिड पॉइंट तक ये तकरीबन 4 किलोमीटर्स तकरीबन 2.65 किलोमीटर्स आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा। इसी तरह से सेक्टर के को भी देख लेते हैं, यही एक्सेस बनती है जो कि कम डिस्टेंस वाली है। यहाँ से इधर मिड पॉइंट तक इसमें तकरीबन 4.62 किलोमीटर बनता है। सेक्टर के अंदर हमारे पास एक कनाल, 10 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स हैं और इसमें आपको मस्जिद, पार्क, स्कूल और क्लिनिक भी मिल जाता है। और इधर 4 मरला के कमर्शियल्स भी सेक्टर के अंदर है। ट्राई करेंगे सेक्टर के अंदर प्लॉट जो है वो आप इस एरिया में ख़ास तौर पे चूज़ ना करें, बिकॉज़ इधर ऑलरेडी आबादी है तो ये आपको जो है ना हो सकता है कि लिटिगेशन ये लैंड सोसाइटी एक्वायर ना कर सके फ्यूचर में, तो फिर आपको सफ़र करना पड़ सके। तो इसके बाद हम देखते हैं सेक्टर, ये हमारे पास अभी दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस इसका। ये इसी एंट्रेंस से 400 फीट रोड, अभी सेक्टर जे की एक्सेस 400 फीट रोड से एक्सेस 400 फीट से इसकी एक्सेस देख लेते हैं। तो यहाँ से ये इसकी एंट्रेंस बन रही है, ये इधर पार्क आ गया, ये इधर भी आबादी है कोई। तो सेक्टर जे में भी इस एरिया में प्लॉट काइंडली स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4 वाले मेंबर्स इस एरिया को अवॉइड करें, इधर ऑलरेडी आबादी है। तकरीबन ये 6.36 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमारे पास बन जाता है। इसके मिड पॉइंट तक देख लें तो तकरीबन 6.81 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद हमारे पास है सेक्टर एम और सेक्टर एल, जिसमें एक कनाल, कुछ कमर्शियल इन बिटवीन, फिर 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इनका डिस्टेंस भी देख लेते हैं। यहाँ से इधर ट्रैवल किए, ये सेक्टर एम की एंट्रेंस आ गई। इस जगह पर ये कमर्शियल तक एक्सेस लेने के लिए 6.93 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन रहा है। टूवर्ड्स द एंड ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर्स और इस पॉइंट तक 7.69 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद हमारे पास फाइनल सेक्टर एल है। 400 फीट रोड को फॉलो करते हुए इसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ये बन जाता है हमारे पास मिड पॉइंट तक तकरीबन
7.58 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। इसके एंड तक तकरीबन ये 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बन जाता है। तो सेक्टर एल की एक्सेस आप इस 400 फीट रोड सेक्टर सी के साथ ये जो रोड आ रही है फारूक रोड, इसे फॉलो करते हुए आप बाउंड्री रोड से भी ले सकते हैं, जो कि होपफुली बहुत ही कम डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ तक ये सेक्टर जी की बैक साइड आ गई। सेक्टर के की एक्सेस भी अगर आपने इस एरिया से लेनी है तो ये 4.39 किलोमीटर्स, ये बहुत कम बन रहा है एज़ कम्पेयर टू 400 फीट रोड। देन ये हमारे पास आ गई सेक्टर एल की एंट्रेंस तकरीबन 5.57 किलोमीटर, जो कि एज़ कम्पेयर टू दिस 400 फीट रोड बहुत कम डिस्टेंस बन रहा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो से आइडिया हो गया होगा कि हर सेक्टर की जो मिडल पॉइंट्स हैं उन तक इंटरचेंज का डिस्टेंस कितना है आपके अपने प्लॉट तक। बाकी आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है वो खुद से भी कर सकते हैं कि फॉरेस्टर्स आपके मिडल पॉइंट पे नहीं है, कहीं आगे पीछे है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। कोई फीडबैक है तो कमेंट में या फिर दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।